सो बेटा आज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक कल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको बनाना, आज उसकी प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। CO3 2 माइनस बेटा, CO3 2 माइनस बेटा किस तरह से CO3 2 माइनस बनेगा वो हमें देखना है। देखो CO3 2 माइनस है मतलब सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। और सॉरी आपको पता यहाँ पे एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन है, तो आपको देखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। दैट्स व्हाई सेंट्रल एटम कौन बनेगा, कार्बन बनेगा बेटा। तो कार्बन को आपने, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो ये आपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए बेटा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, वो आपने इसकी सराउंडिंग में बना दिए। अब आप देखो बेटा टोटल मिला के कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा। तो जो 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा वो आपके इन 3 इलेक्ट्रॉन पे तो आप डिवाइड नहीं कर सकते 2/3 ये गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो किसी भी 2 एटम पे आप दे सकते हो बेटा, किसी भी 2 ऑक्सीजन एटम पे। याद है ना, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। दैट्स व्हाई नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ऑलरेडी एक ऐसा क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6 तो होते ही। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं बेटा, पता है ये बात आपको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑक्सीजन को दे दिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया बेटा हमने, यस और नो बेटा। अब क्या करेंगे, वही काउंटिंग करके, तो ये 7 है इसके पास, तो ये इधर से 1 शेयर कर लेगा बेटा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए बेटा आपके यहाँ पे। इधर बात करते हैं तो इधर 6 है, तो ये इधर से कितने शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा बेटा। तो देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए यहाँ पे बेटा आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी बात करते हैं, इसके पास 7 है तो ये इधर से कितना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ठीक है। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए बेटा यहाँ पे, यस और नो। तो अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन ने देखो यहाँ पे इसने 1 शेयर किया तो कार्बन भी 1 शेयर करेगा, इधर इसने 2 किया तो ये भी 2 करेगा बेटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो कार्बन यहाँ पे कॉमन एरिया में कितना आ रहा है बेटा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दैट्स व्हाई क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका हाफ बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, सिंगल बॉन्ड विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड विथ नेगेटिव साइन। तो इस तरह से CO3 2 माइनस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों को क्लियर हुए, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हुए बेटा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट? चलो आज बेटा अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं फॉर्मल चार्ज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वॉइस रुक रुक के आ रहा है तो ये आपका इंटरनेट का मे बी इशू हो सकता है, ठीक है। चलो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज। देखो बेटा फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करने में काम आता है बेटा, ठीक है। आपको कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है, उस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम परमानेंट नहीं होता है, गिवन स्ट्रक्चर में आपने कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उस स्ट्रक्चर में उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा ये फाइंड आउट करने में काम आता है बेटा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ओके। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, कोई भी गिवन स्ट्रक्चर में आपका पर जो भी गिवन मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उन एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। जितना कम फॉर्मल चार्ज होता है बेटा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स बनाते हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल के हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब उस एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है,
ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम फॉर्मल चार्ज को देखते हैं कि जिस केस में फॉर्मल चार्ज आपका मिनिमम है, या जिस स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मल चार्ज एटम्स में मिनिमम है बेटा, वो आपका मोस्ट स्टेबल होगा बेटा। ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने सिंपल से वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। बेसिकली फॉर्मल चार्ज जो होता है ना, वो होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रैकिंग करता है बेटा, कि आपके कोई भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे यूज हो रहे हैं, उसका पता लगाते हैं फॉर्मल चार्ज से बेटा बेसिकली। ठीक है। जैसे आपको मैं अगर बोलता हूँ, कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, या किसी को डोनेट कर रहा है, या किसी से एक्सेप्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है बेटा। ठीक है मेरी बात, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे मैं इसको F.C फॉर शॉर्ट फॉर्म में FC लिखता हूँ बेटा, फॉर्मल चार्ज दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टोटल नंबर है माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा एक्चुअली में आपके बुक में माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अंदर वो बन जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब आप बेसिकली देखो भाई, टोटल ये फॉर्मूला इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है कि अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ ट्रैकिंग हो रही है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो कार्बन में 4 है, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन का हाफ जो आ रहा है वो 4 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस जो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए इसके पे चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए बेटा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, हम O3 की बात करते हैं, O3 ओजोन। O3 की अगर हम बात करें तो O3 का डायग्राम अगर आप देखोगे तो कैसा था बेटा, कुछ इस तरह से था। कुछ इस तरह का डायग्राम था O3 अगर आप देखोगे, ठीक है, वो यहाँ पे हमने एरो बना रखा है। ठीक, इसको मैं ऑक्सीजन नंबर 1 बोल देता हूँ बेटा, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 2 एंड दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 3 बेटा। ठीक है, तो एट ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, इसके लिए ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, अब बेटा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इस ऑक्सीजन 1 की बात कर रहे हैं, तो कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है बेटा। 2 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 प्लस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा, तो बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 2 बॉन्ड है इसलिए कितना आएगा, 4 आएगा बेटा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 2 कितना आ गया बेटा, 0। इसका मतलब ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा बेटा। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, वो तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही सेम 6 ही होते हैं बेटा, ऑक्सीजन में फिक्स है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। अच्छा, फिर कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड्स बना रहा है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड्स में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करें बेटा, तो 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू +1,
तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे कितना चार्ज आ रहा है, +1 चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, तो वही सेम फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 माइनस, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही लेने वाले हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 3 लोन पेयर है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन रहा है बेटा, एक बॉन्ड है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से फॉर्मल चार्ज इक्वल टू आ रहा है 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -1 आ रहा है बेटा, यहाँ +1 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मल चार्ज। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो ये पहला ऑक्सीजन है, इसके 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास ट्रैक हो चुके हैं कि भाई आपके जो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, बाकी 4 जो हैं वो अपने यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन नंबर 2 में देखते हैं तो फॉर्मल चार्ज +1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन नंबर 2 में अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, +1 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन नंबर 2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। और ऑक्सीजन नंबर 3 में आप देखो -1 आ रहा है, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन नंबर 3 ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है बेटा। तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके किसी भी स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो बेटा, ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, एक बार फिर से कैसे कैलकुलेट किया वो समझाऊं बेटा, कैलकुलेशन समझना है ना बेटा। बाकी लोगों को क्लियर हुआ, मैं भी एक बार फिर समझा देता हूँ, बाकी को समझ में आ रहा है बेटा। क्लियर है, चलो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करता है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं, दिस इज द ऑक्सीजन नंबर 1। तो फर्स्ट केस में आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा भाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है बेटा। फिर उसके बाद माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट्स व्हाई 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, दैट्स व्हाई 4 प्लस हाफ, फॉर्मूले में ये बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एवरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई 2 बॉन्ड्स में कितने होंगे, 4, दैट्स व्हाई 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज आ गया। यहाँ पे बात करते हैं तो ऑक्सीजन नंबर 2 में तो 6 आपका क्या है, फॉर्मल चार्ज 6 है बेटा, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, -2 प्लस हाफ इंटू 6 क्यों किया, देखो आपका यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो कितना आएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, तो कितना हो गया बेटा 6, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो +1 आया। सेम बेटा ऑक्सीजन 3 की बात करें तो आपका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो वो प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटू 2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते तो -1 आ रहा है। अब आपको क्या, आप देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 है, तो पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रैक हो गए कि ये ना तो किसी को डोनेट कर रहा है ना किसी से एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, ठीक है। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है या बॉन्ड बनाने में यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन 2 अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन 3 में -1 है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है बेटा। क्लियर है यहाँ तक पूरी कहानी बेटा? क्लियर बेटा? अभिषेक, आई थिंक अभिषेक क्लियर हुआ बेटा आपको? ठीक है, चलो अब बेटा अपना नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट है बेटा फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, कि आपका ऑक्टेट रूल कब कब फेल हो जाता है बेटा, ठीक है। फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल,
ठीक है, ऑक्टेट रूल कब कब फेल होता है बेटा, वो अब हमें देखना है। मेजर 3-4 पॉइंट है बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 to 4 पॉइंट्स हमें इसमें डिस्कस करना है। ओके, तो 3 से 4 पॉइंट बेटा हमें डिस्कस करना है। तो देखो बेटा, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। देखते बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेट में हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा शेयरिंग होती है बेटा, हमने यही चीज़ देखी, शेयरिंग होती है। और शेयरिंग करवा के हम क्या कर रहे थे, ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे थे बेटा, देखा था आपने सबने, ठीक है। कि भाई कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी अदर एटम्स के साथ क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन अदर एटम के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। इसी तरह का फंडा है कि इक्वली हमने क्या करवाया था, शेयरिंग करवा दिया था बेटा। जैसे मैं अगेन ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो O2 की बात करें तो आपने देखा कि इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने 6, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, इसने इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, और इस तरह से क्या हुआ बेटा, आपके दोनों तरफ क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। 6 ऑलरेडी थे, 2 इसने शेयर किया था, इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने इसके 2 शेयर किए तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फाइनली इस तरह से हमने क्या कर दिया था, ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया था। बट अगर आप सोचो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है और उस एलिमेंट के पास ही 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जब खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ये कितने की शेयरिंग कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, हाँ या ना बेटा। क्योंकि एक बार बताओ, अगर ये इसने मान लो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बार बताओ, चलो ये सामने वाले से 5 ले तो लेगा, लेकिन उसको 5 शेयर अपने भी तो 5 देने पड़ेंगे, तो उसके पास अपने 5 है ही नहीं। यस और नो, याद रखना बेटा, शेयरिंग मैक्सिमम, जो मैक्सिमम शेयरिंग कितनी हो सकती है, जितने आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप उतना ही सामने वाले से ले सकते हो जितना आपका मैक्सिमम कैपेसिटी हो। तो अगर इस x की बात करें तो इस x में बेटा आप देखो कि मैक्सिमम खुद के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। तो जब खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम शेयरिंग भी कितने की कर सकता है, सिर्फ 3 की कर सकता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ BCl3, मान लो BCl3 की बात करता हूँ। BCl3 में अगर आपके बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 5। क्लोरीन की बात करते हैं बेटा, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये इसके पास 7 है, ये एक इधर से शेयर करके अपना क्लोरीन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, इस क्लोरीन ने अपना काम कर लिया, इस क्लोरीन ने अपना काम कर लिया। क्लोरीन के जो है 8 हो गए। अब अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बोरोन भी कितना करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाँ यार। तो अब आप अगर इस तरह से देख रहे हो तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है बेटा। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए कि भाई जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा वही स्टेबल होगा, वही एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट ये क्या हो, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बेटा, बिकॉज यहाँ पे बोरोन को ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है। बट स्टिल बेटा, जब हमें पता है, जब हम BCl3 को स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट फेल हो गए। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या था कि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, स्टेबल होंगे।
तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट यहाँ पे कितना आ रहा है बोरोन में 6 आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बट ये एग्जिस्ट करता है, हमें पता है BCl3 आपका एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ऑक्टेट क्या हो गया यहाँ पे फेल हो गया बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कब तक होगा, जब तक कि लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अभी LiCl की बात करें, LiCl की बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा लिथियम के पास कितना है, सिर्फ एक ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ने यहाँ से एक शेयर करके अपना तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, लेकिन लिथियम की बात करें तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तो लिथियम में यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए बेटा। तो लिथियम का यहाँ पे ऑक्टेट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है बेटा। तो अगेन अब आपसे बोले कि LiCl एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट ये नहीं होना चाहिए, बट हमें पता है LiCl एग्जिस्ट करता है बेटा, तो अगेन ये ऑक्टेट फेल हो रहा है बेटा आपका। ठीक है, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, जहां कहीं पे किसी जिन एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होंगे वहां पे ये प्रॉब्लम अराइज होगी बेटा। क्यों, क्योंकि अगर लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसका डबल आप करके देखो, वो हमेशा लेस देन 8 ही आएगा भाई। 4 होगा तो आपका 4 है तो 4 की शेयरिंग करके 8 बना सकते हो, 5 है तो 3 की शेयरिंग करके 8 बना सकते हो, 6 है 2 की शेयरिंग करके 8 बना सकते हो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 की शेयरिंग करके आप 8 बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 3 है तो मैक्सिमम 3 की शेयरिंग कर पाओगे तो कितना बनेगा, 6 ही बन पाएगा। 2 है तो 2 की मैक्सिमम शेयरिंग करके कितना बन सकते हो, 4, क्योंकि जस्ट डबल ही कर सकते हो बेटा, मैक्सिमम कैपेसिटी में डबल ही हो सकता है बस। तो याद रखना कब ऑक्टेट फेल हो जाता है, ऑक्टेट तब फेल होगा जब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हो। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक है, कि जब कभी आपके जो भी एटम है अगर उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो आपका ऑक्टेट फेल हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ पॉइंट नंबर 1? बोलो पॉइंट नंबर 1 में कोई डाउट? बेटा पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? ओके फाइन बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बेटा आप एनसीईआरटी से ये टॉपिक्स पढ़ते रहना, ठीक है, एनसीईआरटी भी आप पढ़ना, नहीं तो ऐसा हो गड़बड़ हो जाए बेटा। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहना पैरेलली, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहना उसमें से बेटा, क्योंकि इतना अभी टाइम भी नहीं है ना कि मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, अपना सिलेबस ऑलरेडी आपका बहुत पीछे चल रहा है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको की पॉइंट अच्छे अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड, ऑक्टेट कहाँ पे भी फेल हो जाता है बेटा, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे भी आपका ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं एनो की बात करते हैं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ले लो बेटा, या टोटल लेना है टोटल ले लो बेटा, टोटल भी ले सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसमें 7 है, इसमें कितना 8 है, टोटल कितना आया 15 आया बेटा, आया। तो ये ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ओड नंबर में आ रहे हैं, तो जहां पे भी आपका ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आता है, जिन भी मॉलिक्यूल्स में आपका ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो क्या होंगे बेटा, ऑक्टेट रूल वहां पे फेल हो जाता है बेटा, याद रखना। क्लियर बोल रहा हूँ कि जिन मॉलिक्यूल्स में आपके ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ओड नंबर में, तो वहां पे आपका ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है बेटा। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट बेटा, समझना पॉइंट नंबर 3। अच्छा, एक्सपांडेड ऑक्टेट बेटा, एक्सपांडेड ऑक्टेट बेटा। अब एक्सपांडेड ऑक्टेट में क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूँ लेस देन 20 एटॉमिक नंबर, लेस देन 20 वालों के लिए, तो लेस देन एटॉमिक नंबर 20 वालों में क्या होता है, 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होता है। और अगर 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो उस केस में आपका 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो उस केस में आपका एक्सपांशन नहीं होता है बेटा। लेकिन जहां से जैसे ही आपका 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो आपका एक्सपांशन पॉसिबल है।
जैसे मैं बात करता हूँ SF6 की बेटा, SF6 की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? 16 होगा बेटा। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 16 बेटा। ठीक है। सो आप अगर बात करते हो तो कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो नियॉन कितना हो गया? 10 3s2 3p4 बेटा। ठीक है, तो ये आपका सल्फर का ग्राउंड स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट में आप ऐसे ही बना सकते हो नियॉन 3s 3p बेटा। ठीक है, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप एक डाउन। 3p में 4 है, तो 1 2 3 4 बेटा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बेटा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन की, अच्छा यहाँ 3d है, लेकिन 3d अभी कैसा है? खाली है बेटा। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d अवेलेबल है लेकिन वो एम्प्टी है इस टाइम पे। ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में आपने देखा सिर्फ आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकता है? अभी 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी हमारी बात नहीं बनेगी क्योंकि अभी तो SF6 है, तो एटलीस्ट 6 बॉन्ड बनाने हैं बेटा। तो अब हम क्या करते हैं? इसको एक्साइटेशन करवाते हैं। तो सल्फर का फर्स्ट एक्साइटेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन करवाया तो नियॉन देखो फर्स्ट एक्साइटेशन कैसे होगा बेटा? ऐसा था बेसिकली। क्या होगा? यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा, ये वाला पहले जंप नहीं करेगा, पहले 3p का जंप करेगा। क्यों? 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा होती है। 3p की एनर्जी ज्यादा है 3s से, दैट्स व्हाई पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जंप कर जाएगा? यहाँ पे जंप कर जाएगा। तो अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। तो अभी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4 बॉन्ड बन सकते हैं। फिर अगेन सेकंड एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा हमें बेटा। तो सेकंड एक्साइटेशन करवाएंगे तो नियॉन 3s 3p 3d बेटा। तो अब क्या होगा कि जो ये तो ऑलरेडी ऐसा था ही, ठीक है। अब यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो देखो ऑलरेडी यहाँ तो था ही ना, तो आगे वाले में आएगा। तो अब आप काउंट करो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपका एक्चुअली में 3d ऑर्बिटल अवेलेबल था, तो यहाँ पे 3p और 3s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए, और इस तरह से ऑक्टेट क्या हो गया? आपका फेल होने वाला है। देखो कैसे कि सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है बेटा। तो सल्फर अगर 6 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, तो काउंट करते हैं बेटा। अब हम काउंट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? इस तरह से 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसमें सल्फर में अगर 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हो नहीं सकता, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। बट यहाँ पे आपके पास कितने आ गए? 12 आ गए बेटा। ठीक है, कितने आ गए? 12 आ गए बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका फेल हो गया बेटा, ऑक्टेट रूल फेल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट हम क्या बोलेंगे? SF6 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट करता है बेटा। प्रैक्टिकली ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है? फेल हो रहा है बेटा आपका। बोलो बेटा, क्लियर हुई बातें आपको सारी? समझ आया यहाँ तक बेटा आपको? नोट कर लो इसको। बेटा कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है ना ये सारे टॉपिक्स? अब बेटा आपका होमवर्क है ये,
ठीक है, आपका होमवर्क है इस पॉइंट तक, इस टॉपिक तक आपको अपनी एनसीईआरटी से सारे नोट्स बनाने, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मे बी मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ इससे रिलेटेड, आपको क्वेश्चन दे के आपसे आंसर्स पूछूंगा बेटा। तो इतना सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा।